क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3, इसमें हमें प्रोपोर्शन की एक और टाइप है, इसको फाइंड आउट करना है, जिसको कहा जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास तीन टर्म्स हैं, ए, सेकंड टर्म इज बी एंड थर्ड टर्म इज सी, और इनके आपस में रिलेशन ऐसे बन रहा है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। यहाँ पर आपके पास जो ए होगा दिस इज़ योर फर्स्ट मीन, ये हमारे पास फर्स्ट मीन है, और हम कहते हैं जी बी जो है बीच में ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन है आपका, दिस इज़ योर मीन प्रोपोर्शन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, और सी जो होगा आपके पास ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सॉल्व किया था। तो फर्स्ट मीन जो मीन प्रोपोर्शन है बीच में और थर्ड प्रोपोर्शन अगर इस तरह से आपस में रिलेटेड हैं तो इसको हम कहते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ से हम ये कहेंगे कि ये फर्स्ट मीन है, ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन है और ये थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह की अगर टर्म्स आपस में कनेक्टेड होंगी तो हम इसको कहते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। जैसे ये तीन टर्म्स हैं तो इनको हम आपस में ऐसे ही कनेक्ट करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि उसने यहाँ से पूछा है आपसे, सो वी विल कनेक्ट देम, या इनका रिलेशन हम आपस में कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे 5:P। अब देखें जो बीच में टर्म आ रही है वो आपका मीन प्रोपोर्शन है, तो P को आप क्या करते हैं, इसको रेप्लिकेट करेंगे, ये दोबारा से आप लिखेंगे प्रोपोर्शन P:45। ठीक होगी बात। अब ये बड़ा सिंपल से रिलेशन बन चुका है जिसमें आप जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और उसको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, दिस इज़, या पहले बता दें रूल कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ है दिस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हम जो है पहले इसमें बताएंगे। अब जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है हमारे पास वो कौन सी है जी, 5 × 45 एंड मीन वैल्यू इज़ P:P, सो 5 × 45 क्या होगा हमारे पास, दिस इज़ 225 इक्वल्स P²। अब हमें क्योंकि P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें बोथ द साइड्स क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, एंड वी विल गेट P इक्वल्स टू +-15। तो इस तरीके के साथ हमने जो इंडिकेटेड लेटर था जिसकी निशानदेही की गई थी हमने उस लेटर को फाइंड आउट कर लिया। नाउ इन पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की मदद से इस इंडिकेटेड लेटर यानी कि P को ही फाइंड आउट करना है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर आपके पास जो लेटर्स होते हैं आप जो भी क्वांटिटीज़ आप जानते हैं उसको कैसे आप इंगेज करते हैं, A:B देन प्रोपोर्शन B:C। तो ये सेंटर वाली वैल्यू होती है आपकी, ये रिपीट होती है। तो सोल्यूशन में हम जाते हैं, तो आप बता दें क्योंकि गिवन है आपको एज इट इज़ गिवन, जो टर्म्स हैं ये किस में है जी, दीज आर इन कंटिन्यूड, ये प्रोपोर्शन में है, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिहाजा हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 रेशो सेकेंड टर्म विच इज़ 3P-6 प्रोपोर्शन सेकेंड टर्म रेशो थर्ड टर्म। तो ये आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है। फर्स्ट टर्म ये आपका फर्स्ट मीन है, बीच में आपके पास मीन प्रोपोर्शन होता है, एंड देन यू हैव द थर्ड मीन। तो अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास जो रूल है वो बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं, 12 × 27 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स विच इज़ 3P-6 मल्टीप्लाई 3P-6। अब 12 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, सो वी आर गेटिंग 324। इसको हम यूँ लिखेंगे 3P-6 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 324। अब क्योंकि हमें यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी विल टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो उसकी वजह से क्या होगा 3P-6 का होल स्क्वायर इक्वल्स 324 होल स्क्वायर। तो 324 आप जानते हैं ये 18 का स्क्वायर होता है, तो +-18 हमारे पास आंसर आ रहा है। यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल, सो 3P-6 इक्वल्स टू +-18। अब यहाँ से हम दो दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा विद द प्लस साइन एंड देन विद द पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन। तो इसको हम यूँ लिखेंगे 3P-6 इक्वल्स टू 18 और 6 को मुसरफ ट्रांसपोज करते हैं तो 3P इक्वल्स टू 24 और दोनों से 3 को डिवाइड करेंगे P इक्वल्स टू 8। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3P-6 इक्वल्स -18, -6 को आप उस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो 3P इक्वल्स टू -12 और 3 से डिवाइड करें बोथ द साइड्स P इक्वल्स टू -4। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं P की, ये हमारे पास क्या था, इसका बेसिकली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जो अननोन लेटर है हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो
तो p की दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। इसके लिए हमें इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ा, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा विद नेगेटिव साइन के साथ। तो ये दोनों सोल्यूशन आपके सामने हैं। इस तरह से हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है विच इज़ अननोन लेटर, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही हमें गिवन है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर आपने अगेन याद रखना होगा कि आप फर्स्ट टर्म रेशो सेकंड टर्म, देन सेकंड टर्म रेशो थर्ड टर्म लेते हैं विद प्रोपोर्शनेट साइन। तो पहली टर्म और दूसरी टर्म का रेशो होगा, दरम्यान में प्रोपोर्शन का साइन आएगा और फिर दूसरी और तीसरी टर्म का रेशो आता है। तो आइए हम इसको लिखते हैं इन दिस फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर गिवन है। So we will write it like this: 7 ratio m minus 3 proportion m minus 3 ratio 28। अब रूल इज़ वेरी सिंपल कि आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम सिंबल हम लिख देते हैं इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है। तो देखें एक्सट्रीम टर्म क्या है हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाई 28 और मीन में क्या आ रहा है m माइनस 3। सो m माइनस 3 मल्टीप्लाई m माइनस 3। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं m माइनस 3 होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 7 इंटू 28, दिस बिकम्स 196। अब हमें क्योंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी विल टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो उसमें m माइनस 3 होल स्क्वायर, ये देखिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इक्वल्स 196 विद प्लस माइनस के साइन के साथ, रूट कैंसिल। तो m माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आप जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे हमने इसको सेपरेट करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। सो वी विल सेपरेट इट लाइक दिस, m माइनस 3 इक्वल्स प्लस 14 और m का आंसर हमारे पास आ जाएगा, जब माइनस 3 वहाँ पर जाता है बराबर की दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 17 और यहाँ पे आप आ जाएं, इसको हम लिखेंगे m माइनस 3 इक्वल्स माइनस 14, माइनस 3 को आप ट्रांसपोज करें वहाँ पर तो ये बन जाएगा माइनस 14 प्लस 3 एंड दैट आंसर इज माइनस 11। तो इस तरह से देखें हमने m की जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये फाइंड आउट कर ली हैं विद द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो कि हमें गिवन था। उसको इस्तेमाल करते हुए हमने m की वैल्यू को जो कि अननोन है यहाँ पर उसको हासिल कर लिया।